5 इतनी सारी फिल्में की, मैं अभी भी नर्वस होता हूँ किसी भी चीज को करने के लिए, खासकर अगर कोई फिल्म इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त आए हैं यहाँ पर, निशंक। So there are people who are हमारे दोस्त आए हैं। Today the profession of acting is a very 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 one of the days जब 18 में बॉम्बे में दिल्ली में था तो लोग कहते नहीं, अब तो हर इंसान एक्टर बनना चाहता है, पर उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट। I'm not trying to sell this school to you। हमारा मुंबई का स्कूल 20 साल से चल रहा है, बिकॉज ऑथेंटिसिटी सिंसियरिटी और एज एन एक्टर मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो एक्टर विषय है। मेरा कोई जब स्टूडेंट मिलता है, मैं एक फिल्म कर रहा था किसी की, और मेरा एक कोई बेटे का रोल कर रहा था, नया लड़का था, उसने एक शॉट बड़ा अच्छा दिया, तो मैं ऐसे उसके बाद किया, मैंने बड़ा अच्छा किया तुमने, मतलब था मैं आपका स्टूडेंट हूँ 2017 का बैच का। I was so impressed and so proud। So I think this place is going to be great। We will have training। We have a Satish Kaushik scholarship in Mumbai in the first 6 months। After that, we will try and establish that another scholarship। We have some very good staff members। हमारी टीचर थी अमाल अलाना, वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है, निसार अलाना एडवाइजरी बोर्ड में है। बहुत सारे एक्टर जो यहाँ पर हमारे मित्र हैं जो दिल्ली में शूटिंग करते हैं, जो दिल्ली में हमारे जान पहचान के हैं, they will come and train you directly। And I think now whatever questions that you have, you can answer them unless you have something important to say। No, I just add to what Mr. Kher says, that even for actors who have been around for 30, 40 years, training is important for them also। जैसे आपने कहा कि हम जब फिल्म करते हैं हम डर जाते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर जो हम निभाने जा रहे हैं हम उन्हें पहचानते नहीं, बहुत वक्त लग जाता है। And there's a lot of hard work going even after 550। मैंने आपसे बहुत कम काम किया, लेकिन जैसे कि हम हाँ, तो मेन चीज क्या है कि आज भी मैं डरता हूँ, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लेगेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डायरेक्टर की विजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैनॉट गो एंड से हाँ मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की, चलो शुरू करते हैं, रोल में क्या बना। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर आर्ट वेरी सीरियसली, योर क्राफ्ट वेरी सीरियसली। और जैसे कि आप लोगों ने बहुत स्वीटली काम किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बट द ओनली वे टू डू एनीथिंग जैसे नहीं सर लिया, क्योंकि हमने गालियां खाई हैं, हमने भी ना सेट पे। और सर हम इसीलिए भाग के आए इधर पे। The only way that you do your job well is through repetition। जैसे कि आप अपने अगर किसी को इंटरव्यू करने जा रहे हैं, you cannot say I'll just wing it and ask questions। You can't। You got to do your research। It's the same thing। Right। You have to do your research। You got to go chronologically। ये मैं 4-5 सवाल पूछूंगा, 10 सवाल पूछूंगा, अगर 5 सवाल का टाइम दिया गया है तो अच्छा रहेगा, तो और सवाल पूछने का मौका मिलेगा। So repetition। All your questions have to be said in different ways that seem natural। Same thing with that। Repeat, and then जैसे कि गाना सीख लिया, आपने धुन सीख ली, आपने लिरिक्स सीख लिया, without that you don't know what to say। So Also in today's time it's difficult, you know, from where I started, I have survived all these years because I kept reinventing। I do my classes। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे trained actresses आते हैं जो refreshers course करते हैं, जो 10 दिन में आते हैं कि मुझे कुछ करना है, मैं करना चाहती हूँ। So thank you for coming। We'll answer if you have any questions। And we are now also giving job to the actors। होता है कि we are started making short films जो हम अपने YouTube platform पे डालते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। So there we are generating employment also। And also the employment ratio of our school is fabulous because मैंने वो school by accident, if it gets me money, I'm very proud because that goes back into the school। But otherwise, it's one of my biggest achievements is having an acting school, and I'm looking forward to training
this area and around this area. सवाल जवाब है तो करेंगे. जी सर. Hi sir, this is Harsh Trivedi from Republic TV. My question is because you are an alumni of National School of Drama yourself. So every time we discuss acting, NSD is something that comes into our head. So when you have an acting school yourself, how would you incorporate that? What would So my sorry. right, sir. So my acting school is based exactly like how Mr. Ibrahim Al-Ghazi, who was our guru, used to run the school. मेरे स्कूल में there is no democracy because no art can be taught like that. मैंने हमारी एक टीचर थी, उन्होंने डस्टर उठा के एक डायलॉग पे मैंने कुछ गड़बड़ किया था तो यहाँ पर मारा. Seriously, because आप सिर्फ एक्टिंग में ऐसा होता है आपको, वरना हमने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था तो पहले साल हमसे सिर्फ झाड़ू लगवाते थे स्टेज पर. मेरा और सतीश कौशिक का एक ही डायलॉग था पूरे प्ले में. हमको गाना था, हम गाना गाते नहीं थे. लैला मजनू प्ले हुआ था तो मैं और सतीश कौशिक मजनू की फैमिली के थे और सुहास खांडवी जो हमारे दूसरे क्लास फेलो थे वो लैला की फैमिली के थे. और एक ही लाइन हमको गानी थी और सतीश और सुहास की नहीं बनती तो ये आपस में करते रहते थे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई रन एन एक्टिंग स्कूल very in a great disciplined manner because I take my job seriously. When I say I am representing my teacher. उसको उसकी cleanliness, उसका अदब, उसका टाइमिंग, उसका लेट आने का प्रॉब्लम, ये सब ऐसा चल ही नहीं सकता है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अलगाजी साहब हमारे टीचर थे. अमाल अलाना ने हमको पढ़ के सिखाया था और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे तीनों ड्रामा टीचर्स का. मैं अपने प्ले में एक डायलॉग बोलता हूँ, इंसान हमेशा अपनी जिंदगी से रास्ते से भटकता रहता है और कोई ना कोई आपको सही रास्ता पे लाकर खड़ा कर देता है. ऐसे 3 टीचर जिनको मैं सलामी देना चाहता हूँ वो है मेरे ड्रामा टीचर्स. मरहूम श्री बलवंत गार्गी साहब ने मुझे थिएटर और जीवन की विशालता का एहसास कराया. अमाल अलाना नाटक के कैरेक्टर्स को पन्नों से उठाकर स्टेज पर कैसे सवारा जाता है उन्होंने मुझे सिखाया. और मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर डायरेक्टर हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह हिज एक्सीलेंसी श्री इब्राहिम अल-गाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी. So it has to be done. You have to like in a home also na. Unfortunately, mother has to be a strict person. She is not very popular. Father is because the whole 12 hours he is out of the place. He wants to be popular with the children. You have yes. और किसी का सवाल? सर महाराष्ट्र में आप क्लासेस स्टार्ट कर देंगे तो ये मतलब 3 साल रहेगा कुछ इसका. So हमारा 1 साल का एक कोर्स होता है, मेन लंबा कोर्स होता है, फिर 3 महीने का होता है. एक हम 1 मंथ के इवनिंग बैच करते हैं, वीकेंड बैचेस करते हैं. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट actorpurpose.org और .in एंड फिर हम 55 प्लस के लिए लोगों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं. अलग अलग बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चिल्ड्रन टुडे आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स. पेरेंट्स बिकॉज बोथ द पेरेंट्स सिंगुलर फैमिली में बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, सो उनको शांत करने के लिए बच्चे उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं. तो व्हेन दे कम एंड डू द वर्कशॉप उनको हम इमेजिन करवाते हैं. हमारी आई मस्ट शेयर दिस फनी इंसिडेंट. मेरा डांस नहीं आता मुझे करना, मेरी ट्रेजेडी. तो हमारी जो रीटा कोठारी जी हमारी जो डांस की टीचर थी वो मुझे सबसे पीछे खड़ा करती थी और आगे की लाइन में आनंद देसाई, अजय गडोडिया, कविता चौधरी. तो जब एग्जामिनर आता था तो एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास 100 मार्क्स होते थे और जब एग्जाम चल रहा है और मैं उन्होंने एक के पीछे एक लाइन खड़ी की है और मैं सबसे पीछे हूँ तो एग्जामिनर मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ मुझे देख नहीं पा रहे तो एग्जाम कैसे नंबर कैसे देंगे. तो रीटा जी ऐसे करती थी और हमको ऐसे कुछ मूवमेंट करनी थी. तो मैंने क्या किया एग्जाम में मैं पीछे खड़ा लाइन में और वो कोरियोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट और मैं पीछे मुझे कोई देख नहीं रहा तो मैं डांस करते करते सामने आ गया और रीटा जी पीछे she hated me but every time I have got an award the first name I take is Rita Kothari. So yes ma'am you want to tell. सर, आई एम रुचा मेहता. मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ.
और मेरे जैसे बहुत क्रिएटर्स हैं जिनका नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेप जो हम कहते हैं वो एक्टिंग है, बिकॉज बहुत क्रिएटर्स पहले भी एक्टर्स बने और आई एम ऑल्सो इन दैट पाइपलाइन एंड आई थिंक आई कैन स्टार्ट विद सर विद योर स्कूल टू नेम इट फर्स्ट. What major shift a creator should have when they think about shifting to the acting line? ऐसी क्या major shift है जो आपको लगता है होनी चाहिए? You see, it all depends on dedication and hard work. With all my due respect to influencers, I love them, they're wonderful people. How much can they survive? Can they survive for 30 years? Can they survive for 41 years? That's the most important. And that can only happen if you are working day and night. If you are working hard. But it's easy, ना? आज आपकी नहीं मतलब किसी के आजकल 10,000 फॉलोअर्स हैं तो उनको चांस मिल सकता है. ये ट्रेजिक है. जो ट्रेंड होने के लिए एक्टर आ रहे हैं, but that's okay. That's the world. That's the way it is. But how much can you survive? That is very important. I think the craft, just let me complete that. The craft will help you survive. That's what he's been saying from the moment we sat down. If you have a set of skills, they will always come handy. Otherwise you're playing yourself, which is great, but every character is not you. Every character has a set of problems. Every character has a set of situations. How do you become part of that situation and fight those situations? That only craft will teach you. अनुपम सर, मैं जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से. मेरा सवाल आपसे है सर, 1960 के दशक में उस दौर में और आज 2026 में एक्टिंग के गुणों में या एक्टिंग सिखाने की मैं बात करूं तो कितना बदलाव है और कितना जो गैप है वो आपको लगता है कि नहीं वो ज्यादा बढ़िया थी या आज के दौर में जो एक्टिंग है वो पहले तो आपको कैसे पता लगा मैं 1960 के दशक में. चलो मान लेते हैं मैं था. माना मूलधन सूर. I think we got freedom in 1947. लेकिन दौर भी कैसे बदला है. शुरू में सामाजिक फिल्में बनती थी, देशभक्ति की जो सामाजिक फिल्में ज्यादा बनती थी, जिसमें राजेंद्र कुमार जी हो, भाई बहन और मामा जी प्राण साहब उसके 70s में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आया तो द बर्थ ऑफ एंग्री यंग मैन. 80s का बड़ा हिला जुला मामला. 90s में द NRIs became the audiences. So every time the change. But today's time, because बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सीरीज हैं, एक दिन में आपको 6-7 सीन करने पड़ते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो यू हैव टू बी लाइक अ मदारी. एंड वो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे. पर ऐसा नहीं कि 60s में ब्रिलियंट एक्टर नहीं थे. पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, बलराज जी, राज साहनी, मोतीलाल साहब, मोतीलाल, अमेजिंग एक्टर्स, वहीदा रहमान, नूतन जी. पर उनको हम अभी भी उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए याद करते हैं. पहचान में आना, to be recognized, to answer your question, and to be respected, there are two things about it. हर कोई हर चौथे दिन वायरल होता है, उसको आप पहचानते हैं. वो काम दिखाकर कितनी इज्जत कमाता है या कमाती है, उसमें आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. यही हम कोशिश करते हैं. हम आपको आपकी पहचान से आपको रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश करते हैं इस प्रोफेशन में. अच्छी लाइन. बहुत अच्छा बोला. शरद कुमार पक्की बात से. मेरा सवाल ये है कि अनुपम खेर एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और जो स्कूल में दिल्ली के जो स्टूडेंट आएंगे वो अनुपम खेर के फेस पे आ जाएंगे सीखने के लिए. नंबर 2, अगर वो 1 साल 3 महीने की जो ट्रेनिंग करके जाएंगे, इसके बाद उनका भविष्य क्या है? क्या अनुपम खेर जी उनको कहाँ पे लेके जाएंगे और वो क्या करेंगे? वो अगर स्टूडेंट समझ पाएंगे तभी वो ज्यादा. आपके पुत्र अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं 5 साल का ट्रेनिंग, तो क्या वो मेडिकल कॉलेज वाले बोलते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं तो यहाँ से निकलते हैं हम आपको अपने कॉलेज तक रख लेंगे? नहीं ना. हम तो ट्रेनिंग देने वाले हैं. काम आज हमने बताया कि यूट्यूब पे हम फिल्में बनाते हैं, बट इसकी कोई मैं गारंटी साफ बोलना चाहता हूँ. Why when I came to the city of Mumbai with 37 rupees in a pocket, मैंने तो नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों को कहा कि आपने मुझे 3 साल सिखाया, आप मुझे नौकरी भी दिलवाई. आपके प्रोफेशन में ऐसा होता है क्या? कोई नहीं होता है.
व्हाई शुड मैं इस बारे में कोई धोखा नहीं देना चाहता कि आप मेरे स्कूल में आएंगे, हम आपको फिल्में दिलवाएंगे, नहीं। Yes, if you are deserving, we will give you a scholarship and we will make those short films for you, जिसको दिखाकर आपको लोगों को काम मिलता है। सर कहा जाता है कि प्रतिभा पालने में भी नजर आ जाते हैं, एक्टिंग तो लोग पेट से सीख लेते हैं। अब बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आज भी सीख के अपने स्टेज पर तो हैं। के ऊपर पालने में ही रहते हैं। वो तो है ना, लेकिन आज भी हम देखते हैं एनर्जी के बहुत से कलाकार मंडी हाउस पे आज भी वो अपनी कलाकारी सिर्फ मंडी हाउस तक ही सीमित रह गई उनकी। बहुत है वहाँ पे कलाकार आज भी, अच्छे एक्टर भी हैं, स्टेज पे भी काम करते हैं, लेकिन वो कहीं उनको भी प्रेफरेंस नहीं मिल पा रहा। आपकी प्रैक्टिकल में क्या आप थ्योरी भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे सिखाते हैं, या फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल, नहीं आपने अच्छा सवाल पूछा है। क्या है कि जब आप एक्टिंग ट्रेनिंग, एक एटीट्यूड होता है, यू डोंट बिकम समबडी बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, यू बिकम समबडी बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप। मैं भी मंडी हाउस में बहुत घूमता था सर, मंडी हाउस के पान वाले को मैं ऐसे छुपा के भागता था बिकॉज उससे उधार चलता था। नथु स्वीट्स में रहता था, बट मेरे एम्बिशन में और मेरे ड्रीम में कभी कमी नहीं आई। और माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से दैट इफ यू वर्क हार्ड and you're honest and optimistic, no power can stop you. So you cannot judge people कि 15 लोग वहाँ बैठते हैं, कोई बात नहीं, बैठते हैं तो हम उसका तरीका नहीं। But स्कूल में आपको सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, इसने इतना अच्छा किया, मेरे से अच्छी अगर कोई आनंद जैसा कुछ करता था, या ये मुझसे अच्छा शॉट देते हैं, मुझे रश्क भी होता है और इज्जत भी आती है।